भारत में जब भी कोई बड़ी विकास परियोजना शुरू होती है तो उसके साथ अक्सर विवाद और सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देश के विकास के नाम पर कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। हाल ही में अदानी समूह की 3 बड़ी परियोजनाएं, भागलपुर पावर प्लांट, मुंबई की धारावी बस्ती का पुनर्विकास और अयोध्या में जमीन का सौदा, देश भर में चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है। इन परियोजनाओं को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन मामलों में आरोप है कि सरकार ने अदानी समूह को नियमों में डील देकर, सस्ती दरों पर जमीन और ठेके देकर या फिर टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनदेखी कर फायदा पहुंचाया है। कई बार यह भी कहा गया कि सरकारी नीतियां किसी एक कंपनी के पक्ष में बदल दी गईं। विपक्ष इन सौदों को तो अफवाह बता रहा है और सरकार तथा कंपनी दोनों ही पारदर्शिता और नियमों के पालन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या विकास के नाम पर किसानों की जमीन लेना वाकई जरूरी है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? जिन किसानों की जमीन ली जाती है, क्या उन्हें सही मुआवजा और पुनर्वास मिलता है? क्या पर्यावरण की कीमत पर उद्योग लगाना सही है? क्या इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में जल्दबाजी की गई? और क्या स्थानीय लोगों की राय को सुना गया? और क्या सरकारी संपत्तियां या संसाधन किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता पर असर पड़ता है? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी या सरकार की नहीं, बल्कि हमारे देश के विकास मॉडल, पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय से जुड़ी है। इसमें आम नागरिकों की भूमिका और उनकी आवाज भी अहम है। हम इन तीनों विवादों को सरल भाषा में समझेंगे। आरोप क्या हैं, सरकार और कंपनी के तर्क क्या हैं, और कानून की नज़र में सच्चाई क्या है। साथ ही जानेंगे कि इन विवादों का असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है, राजनीति में तोहफे की बात क्यों उठती है और अदालतों में इसे साबित करना कितना मुश्किल है, यह भी जानेंगे। साथ ही देखेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसे मामलों की जांच कैसे होती है। इन परियोजनाओं का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनके रोजगार और उनके भविष्य पर पड़ेगा। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक सवाल भी हैं। तो आइए तथ्यों की रोशनी में इन विवादों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि देश के विकास की असली कीमत क्या है। बिहार के भागलपुर में अदानी पावर का 25,000 करोड़ का पावर प्लांट निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश है। यह प्रोजेक्ट राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही यह क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने अदानी को यह प्रोजेक्ट तोहफे में दे दिया। विपक्ष का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और यह जनता के हितों के खिलाफ है। मुख्य आरोप है कि कंपनी को एक खानदे आईजी 20 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर 25 साल के लिए दी गई, जो बाजार मूल्य के मुकाबले बेहद कम है। यह जमीन पहले कृषि के लिए इस्तेमाल होती थी और अब इसे औद्योगिक उपयोग के लिए बदल दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि जनता की संपत्ति निजी कंपनी को सौंप दी गई और बिजली भी महंगी दर पर खरीदी जाएगी। किसानों और स्थानीय निवासियों का मानना है कि इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार और अदानी पावर इन आरोपों को नकारते हैं। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिया गया है। उनका दावा है कि प्रोजेक्ट खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से मिला, जिसमें अन्य बड़ी कंपनियां भी शामिल थीं। इस प्रक्रिया में सभी नियमों और शर्तों का पालन किया गया था। सरकार का तर्क है कि सस्ती जमीन देना औद्योगिक नीति का हिस्सा है, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा। उनका मानना है कि इस नीति से राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिजली की दर पर सरकार का कहना है कि यह 25 साल के लिए तय है और सभी खर्च इसमें शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं को स्थिर और सस्ती बिजली मिलेगी। एक तरफ तोहफे का आरोप है, दूसरी तरफ पारदर्शी प्रक्रिया का दावा। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए हैं और सच्चाई को लेकर बहस जारी है। सच्चाई इन दोनों के बीच छिपी है। यह देखना बाकी है कि समय के साथ यह प्रोजेक्ट किस दिशा में जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। भागलपुर पावर प्लांट विवाद के 3 मुख्य बिंदु हैं:
जमीन का आवंटन, बिजली की कीमत और चयन प्रक्रिया। विपक्ष का आरोप है कि उपजाऊ जमीन लगभग मुफ्त में दी गई, जबकि सरकार इसे निवेश आकर्षित करने की नीति बताती है। सवाल यह है कि क्या ऐसी रियायतें सिर्फ अदानी को मिली या सभी निवेशकों को? बिजली की दर 6.07 रुपये प्रति यूनिट को लेकर भी बहस है। दर तय करने में लागत, कोयला, ढुलाई, रखरखाव और मुनाफा शामिल है। दर की तुलना दूसरे राज्यों के नए कोयला प्लांट से करना जरूरी है। चयन प्रक्रिया पर सरकार का दावा है कि यह प्रतिस्पर्धी बोली से हुआ। क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी? यह जानना जरूरी है। अगर प्रक्रिया निष्पक्ष थी तो तोहफे का आरोप कमजोर पड़ता है, लेकिन गड़बड़ी हुई तो मामला गंभीर है। विवाद का एक बड़ा पहलू किसानों और पर्यावरण की चिंता है। इस मुद्दे ने गांव के हर घर में चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी पूरी तरह खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जिस जमीन पर प्लांट बनना है वह उपजाऊ है। किसानों का आरोप है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला। कई परिवारों की रोजी रोटी इसी जमीन से चलती है और वे डरते हैं कि जमीन जाने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। कुछ किसानों का कहना है कि उनकी जमीन को बंजर दिखाकर कम मुआवजा तय किया गया। इससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। भूमि अधिग्रहण में सृजन घोटाले के कारण भी किसानों को नुकसान हुआ। कई किसानों ने शिकायत की है कि उनके दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं हुई और उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। किसान संगठनों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और जब तक हिसाब नहीं होता, काम शुरू न हो। वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। पर्यावरण की चिंता भी बड़ी है। इलाके में पहले से ही प्रदूषण है और नया कोयला प्लांट इसे बढ़ा सकता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हवा में धूल और धुएं की मात्रा पहले ही बढ़ चुकी है। कोयला प्लांट से पानी और जमीन दोनों प्रदूषित हो सकते हैं। इससे न सिर्फ खेती प्रभावित होगी, बल्कि पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो सकती है। सवाल है, जब दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, तो नया कोयला प्लांट क्यों? क्या सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों पर विचार नहीं किया जा सकता था? क्या पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या स्थानीय लोगों की राय ली गई? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि इनका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। मुंबई की धारावी बस्ती के पुनर्विकास का ठेका अदानी समूह को मिला है, लेकिन बोली प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि सरकार ने टेंडर की शर्तें बदलकर अदानी को फायदा पहुंचाया। पहले सेकलिंग कंसोर्टियम ने ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन टेंडर रद्द कर दिया गया। बाद में शर्तें बदलीं और अदानी को ठेका मिला। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई, लेकिन प्रक्रिया की जांच जारी है। धारावी का पुनर्विकास लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। क्या उन्हें नया घर मिलेगा या वे बाहर कर दिए जाएंगे? सरकार और अदानी का वादा है कि हर योग्य निवासी को घर मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया पर उठे सवाल संदेह पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि यह प्रगति है या अनुचित लाभ। अयोध्या में अदानी समूह द्वारा खरीदी गई जमीन विवादों में है। आरोप है कि यह जमीन वेटलैंड या बफर जोन में आती है, जहां निर्माण की अनुमति नहीं होती। बिचौलियों ने जमीन सस्ते में खरीदी और बाद में अदानी को ऊंचे दाम पर बेची। संदेह है कि नियमों में बदलाव की जानकारी पहले से थी। जमीन सौदे के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नियम बदल दिए, जिससे जमीन की कीमत बढ़ गई। सवाल है, क्या यह बदलाव अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? क्या कंपनी को पहले से आश्वासन था? अगर ऐसा हुआ तो यह गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ी है और जांच होनी चाहिए। सरकार और कंपनी ने अब तक कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है। यह मामला आस्था, पर्यावरण और शासन की नैतिकता के संतुलन का इम्तिहान है। तोहफा शब्द राजनीति में आरोप लगाने के लिए खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन कानून में इसे साबित करना मुश्किल है। राजनीतिक भाषा में तोहफा का मतलब है सरकार ने किसी कंपनी पर मेहरबानी की, जैसे सस्ती जमीन देना या टेंडर की शर्तें बदलना। राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं, बस माहौल बनाना होता है। कानून में भ्रष्टाचार साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए, जैसे नियमों का उल्लंघन, नीति से हटकर फैसला या सरकारी खजाने को नुकसान। सिर्फ सस्ती लीज या शर्तें बदलना तब तक गलत नहीं
जब तक साबित न हो कि यह किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए था। राजनीति में जो सनसनीखेज आरोप लगता है वह अदालत में टिकेगा या नहीं, यह सबूतों पर निर्भर करता है। सच्चाई जानने के लिए राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर कानूनी प्रक्रिया देखनी होगी। जब बड़े सरकारी सौदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सच जानने के लिए कई स्तरों पर प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले सरकार को अपने फैसलों के दस्तावेज और नीतियां सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर जवाब संतोषजनक न हो तो जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी मामला देखती हैं। ये एजेंसियां अधिकारियों और कंपनियों से पूछताछ करती हैं, बैंक खातों की जांच करती हैं और अवैध लेन देन की पड़ताल करती हैं। तीसरा स्तर है अदालतें। जनहित याचिका के जरिए कोई भी नागरिक सौदे को चुनौती दे सकता है। अदालतें देखती हैं कि प्रक्रिया कानून के मुताबिक थी या नहीं। अगर गड़बड़ी मिले तो सौदा रद्द भी हो सकता है। कैग जैसी संस्थाएं भी ऑडिट कर सरकार को जवाबदेह बनाती हैं। सच इन्हीं प्रक्रियाओं से सामने आता है। आज अदानी समूह से जुड़े तीनों मामले भागलपुर, धारावी, अयोध्या कानूनी और राजनीतिक जांच के दौर में हैं। राजनीतिक आरोप गंभीर हैं, लेकिन अदालतों ने अभी तक किसी प्रोजेक्ट को अवैध नहीं ठहराया। भागलपुर में जमीन और बिजली की दर पर सवाल हैं, किसान मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धारावी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता तय करेगा। अयोध्या में जमीन के लैंड यूज बदलाव पर संदेह है। सभी मामलों में दस्तावेज और पारदर्शिता जरूरी है। लोकतंत्र में विकास परियोजनाएं स्वागत योग्य हैं, लेकिन पारदर्शिता और न्याय सबसे अहम है। इन विवादों का अंत भारत के विकास मॉडल और न्याय की दिशा तय करेगा।